सरकार करेगी बिना एविडेंस के तो विश्वास उठेगा, हर संस्था पे विश्वास उठेगा और जब विश्वास उठ जाए तो लोकतंत्र को बहुत खतरा है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा हो रही है कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रही है या नहीं। और आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस पे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो। तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है और वो फॉर्म जब चुनाव हो रहा होता है, देखो हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1800 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 1800 पोलिंग स्टेशन का मतलब 1800 पोलिंग एजेंट होते हैं और 1800 पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म C होता है। और फॉर्म C को भरा जाता है। उस फॉर्म C में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें है कि पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, उस फॉर्म C में लिखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन क्या है, मतलब कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका बैलेट यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 17C में होता है। और कौन सा प्रिंटर यूज हुआ है वो भी आइडेंटिफाइड रहता है। फिर जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने मतदान दिया, कितने हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में और कितनों ने दिया, ये उसमें शामिल होता है। कैंडिडेट का नाम शामिल होता है, कितने वोट कास्ट हुए वो शामिल होता है। और जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म वो भर के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। मतलब कि उसी वक्त जब पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के पास वो फॉर्म होता है 17C, जिसमें ये लिखित है कि कितने वोट हुए, कितने वोट पोल हुए, कितने इलेक्टर थे, कितने मतदाता थे और कितने पोल हुए। ठीक है। सो वो जो फॉर्म है वो पोलिंग एजेंट के पास है। अब 1800 पोलिंग एजेंट हैं, तो हर पोलिंग एजेंट इसका महत्व नहीं जानता। कुछ फॉर्म घुमा देते हैं, कुछ पार्टी को देते ही नहीं। तो पार्टी को पता नहीं रहता कि किस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट हुए। ठीक है ना।
लेकिन इस फॉर्म में सब कुछ शामिल है। कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैलेटिंग यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रिंटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब इसमें शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि 17C फॉर्म इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे तुरंत क्यों नहीं देती? क्योंकि ये जो वहां अधिकारी बैठा है जो 17C फॉर्म फिल करता है, कंप्लीट करता है, अपने सिग्नेचर देता है, तो वो फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तुरंत। तो अगर फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास जाता है उसी टाइम जब पोलिंग खत्म हो जाती है, तो अगले दिन ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्यों नहीं आता? अब अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाए तो तुरंत सब देश के निवासियों को पता चल जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट पड़े, पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि ये पोलिंग फॉर्म जो ये 17C है, हम तो आपके पोलिंग एजेंट को देते हैं। तो पोलिंग एजेंट 1800 एजेंट हर कंस्टिट्यूएंसी में, कोई नहीं देता फॉर्म, कोई देता है। तो ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप तुरंत उसको क्यों नहीं आप वेबसाइट को अपलोड करते? तो ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे देश में। जो रिजल्ट है फॉर्म 20 का, वो तो अपलोड हो जाता है। फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। फॉर्म 17C के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है फॉर्म 17C का जो मैंने आपको बताया, दूसरा पार्ट है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। तो दूसरे पार्ट में ये शामिल हो जाए कि रिजल्ट क्या है, वो अपलोड हो जाता है। लेकिन ये 17C अपलोड नहीं होता। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपलोड करती? उसमें क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेगी, पार्टी को पता चल जाएगा एक काउंटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बैलेटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब काउंटिंग होगी तो नंबर तो पार्टी के पास होगा ना, तो नंबर मैच हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पहले ही बता देना चाहिए। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। और साथ में आपको यह भी बताऊं कि, और ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं सितंबर 20 2021 की और 16 दिसंबर 2021 की, जिसमें लिखा है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट रहता है ना, उसमें एक पिंक पेपर स्लिप से वो सील हो जाता है। और जो बैलेटिंग यूनिट है वो भी एक पिंक पेपर स्लिप सील से सील हो जाता है। और जो हमारा रिजल्ट ऑफ सेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स है वो ग्रीन पेपर से, तो रिजल्ट ग्रीन पेपर सील से होता है। तो सील लगाई जाती है, 17C फॉर्म दिया जाता है, वो अपलोड नहीं होता, 11 दिन बीत जाते हैं और फिर कहते हैं कि वोटिंग बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गई। ये नहीं बताते कितने वोटर ने वोट किया, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये नहीं बताते। तो जब ये संदेह पैदा होंगे तो निश्चित रूप से विश्वास उठेगा। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद। और अचंभे की बात यह है कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 72.3 कुछ थी और वो गिर गई। जब रिजल्ट हुआ तो कहा कि 69.4% रह गई। तो ये कैसे हुआ? तो जब ऐसी बातें लोकतंत्र में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का और नोटिस नड्डा साहब के जाता है तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है तो विश्वास उठेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। जब ईडी इस तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी